एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। हमने कल से एक टॉपिक शुरू किया था लाभ हानि और बट्टा का। आशा करता हूँ आपको वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आज हम लेकर के आए हैं उसमें भी हम लाभ और हानि से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसको आप ट्रिक की फॉर्मेट में भी कह सकते हो, अदरवाइज मैं उनको कैलकुलेशन के फॉर्मेट में करवाऊंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल ट्रिक कह लीजिए चाहे कैलकुलेशन विधि कह लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ये कहूँगा एक लाइन में अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो आप उतने बेटर बनते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आपको कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का और बेचने में 12% का बेईमानी करता है। वो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दुकानदार है वो माल को खरीदते टाइम 12% की बेईमानी करता है और बेचते टाइम भी 12% की जो है बेईमानी करता है। तो वो बताता है कि अब देखो भाई दोनों ही बार वो बेईमानी कर रहा है। या फिर आप बेईमानी शब्द का इस्तेमाल ना करके आप ये कह सकते हो कि वो माल को खरीदते टाइम भी 10% का लाभ अर्जित करता है और उसको बेचते टाइम भी 12% का लाभ अर्जित करता है। तो उसका कंबाइंड लाभ, दोनों में लाभ हो रहा है उसको, तो कंबाइंड लाभ। तो मैं इसके लिए आपको एक प्रतिशत का हमारा एक टॉपिक आया था पीछे, जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक हमने प्रतिशत का करवाया था। उसके अंदर हमने क्या जिक्र किया था, एक आयत का जिक्र किया था। आयत के अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी लंबाई चौड़ाई को हम बढ़ाते जाएंगे, तो लंबाई को बढ़ाएंगे या चौड़ाई को बढ़ाएंगे या फिर दोनों को बढ़ाएंगे, तो क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा। और वो कंबाइन कितना प्रतिशत बढ़ेगा उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला ये था हमारे पास, x + y + xy / 100। ये हमारा फॉर्मूला था वो। तो x और y क्या है कि अगर आप x को लंबाई के लिए आप कितने प्रतिशत की लंबाई में वृद्धि करी और y आप चौड़ाई के लिए ले लेते हो, तो लंबाई और चौड़ाई में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है सिर्फ आपको यहाँ पर पुट करना है। वृद्धि हो रही है तो जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, एक में वृद्धि एक में कमी हो रही है, तो फिर ऋणात्मक साइन के आधार पर हम उसका बताते थे कि उसको क्षेत्रफल जैसे बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, और अगर कम हो रहा है तो कितने प्रतिशत कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो खरीदते टाइम भी जो है बेईमानी कर रहा है, बेचते टाइम पर भी बेईमानी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको लाभ ही होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा वो पूछ रखा है। तो हमारा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बेईमान दुकानदार, देखो एक बेईमान दुकानदार, या बेईमान शब्द में नहीं लगाऊंगा, एक दुकानदार खरीदते समय, सामान खरीदते समय 12% की बेईमानी करता है या फिर लाभ कमाता है। मैं लाभ कह देता हूं इसको, लाभ कमाता है। और बेचते समय भी 12% की बेईमानी करता है या फिर लाभ अर्जित करता है। तो वो कंबाइन कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करेगा? तो हमारा फॉर्मूला जो मैंने x + y + xy / 100 जो हमने आयत में इस्तेमाल किया था वही वाला इसमें अप्लाई कर देंगे। यानी कि x और y की जगह पे 12 पुट कर देंगे। 12 + 12 प्लस में 12 का 12 × 12 यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और प्लस में ये 1.44 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। 100 से भाग करेंगे तो 1.44 यानी कि 2 छोड़ के 10 लगाएंगे तो 1.44 आएगा, यानी कि 25.44 जो है इतने प्रतिशत का लाभ होगा। या फिर आप पेपर में बेईमानी शब्द आएगा तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बेईमानी का ही यूज करिए। और नेक्स्ट टाइप एक और ले लेते हैं जिसके अंदर देखो यहाँ पर प्रतिशत बराबर था, दोनों स्थितियों में प्रतिशत बराबर था। अगर अलग अलग प्रतिशत आ जाए तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है। कि क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेता हूं कि एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो खरीदते टाइम तो अब की बार कर रहा है खरीदते समय कर रहा है 5% की बेईमानी, और बेचते समय कर रहा है वो 20%, यानी कि 20% की बेईमानी कर रहा है वो। तो उसका कंबाइन लाभ कितना आएगा? यहाँ पर 5 + 20 और प्लस में 5 × 20 / 100 लिख देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 25 प्लस
और ये 20 पंद्रह 100 हो जाता है भाई, 100 से 100 कटेगा। तो देखो ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, ये 20 पंद्रह 100 हो गया ऊपर वाला, या फिर आप अलग अलग काटोगे तो भी ये कट जाएगा। तो मैं इसको 100/100 लिख देता हूँ एक बार। तो ये 100/100 होता है ना, ये शून्य नहीं बनेगा, ये एक बनेगा, 1 बनेगा, 1, 100 एक कम 100, क्योंकि 100 को 100 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसे याद भी रहेगा। यानी कि ये 25 जमा 1 यानी कि 26% का लाभ उस दुकानदार को होगा। तो इसमें तो मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है इसमें, मतलब टिपिकल भी नहीं कहूँगा मैं, जिसको आता है उसके लिए टिपिकल नहीं है, निकालेगा बार बार तो उसको थोड़ा लेंथी रहेगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो उसको एक लाइन में हम कैसे निकालेंगे, देखिए बिना किसी ट्रिक के। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को, सॉरी ये नहीं, ये वाला 120 वस्तुओं को बेचने से, देखो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से। यदि 120 वस्तुओं को 120 वस्तुओं को बेचने से 120 वस्तुओं को बेचने से क्या होता है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत पूछेगा, तो लाभ प्रतिशत ही पूछेगा भाई। देख याद रखने वाली बात है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो अगर उसको 120 वस्तुओं को बेचने से अगर उसको लाभ हो रहा है तो उसका हमें लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। और यदि ऐसा करने से उसको हानि हो रही हो तो हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। और हमने कल जिक्र किया था, चाहे हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत, तो हमें क्रय मूल्य जो है कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकलेगा। तो अगर हमारे पास देखो लाभ तो पहले से ही बता रहा, देखो अगर हम ये मान के चले कि 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो, तो एक वस्तु का अगर आप मान के चलो, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो 30 वस्तुओं का हो जाएगा 30 रुपए, और 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए, विक्रय मूल्य 120 रुपए हो जाएगा। लेकिन इसके बराबर क्या हो रहा है, लाभ, तो हमारा क्रय आ जाएगा। देखो भाई अगर एक वस्तु का, मैं एक बार समझाने के लिए लिख देता हूं, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानूं तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। और टोटल वस्तुएं हमारे पास क्या है भाई, 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा, ये भी 120 रुपये। देखो ये स्टेप बनता है कि नहीं बनता है, अगर इसमें कोई कंफ्यूज हो तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। ये किसके बराबर बता रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, मतलब ये लाभ है हमारा, ये लाभ है। और यदि ये लाभ है और ये 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और हमारे पास लाभ है, तो आप क्रय मूल्य फाइंड आउट कर सकते हो। फार्मूला क्या था, विक्रय में से लाभ घटाएंगे तो क्रय आ जाएगा, यानी कि 120 में से 30 घटा देंगे तो क्रय मूल्य 90 आ जाएगा। तो यदि देखो अगर ये स्टेप आपको मौखिक, अगर आप अपने बौद्धिक रूप से कैलकुलेट कर लेते हो तो ये स्टेप आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या करोगे, इस 120 में से ये 30 डायरेक्ट घटाएंगे, हमारा क्रय आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत का फार्मूला सिर्फ आपको पुट करना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, लाभ बटे क्रय और गुणा में 100। कैसे, इसको इसके अंदर सिर्फ पुट करना आपको, लाभ कितना है 30 रुपये, क्रय आया हमारा 30 घटाएंगे 120 में से तो 90 रुपये और गुणा में 100, ये फार्मूले में है, 30 या 90, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% का उसको क्या होगा, लाभ। अब मैं एक इस टाइप का क्वेश्चन और ले लेता हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको ये फालतू के स्टेप है, माना एक वस्तु का विक्रय और ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और शायद वो हानि के ऊपर है, तो हानि हो चाहे लाभ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का फर्क है बस। क्वेश्चन में कहता है कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, देखो अब की बार यहां पर क्या कह दिया उसने, वो कहता है कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से उसको
50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब लाभ की बजाय देखो मैं लाभ भी लिख दूं यहां पर, लाभ ले लेते हैं एक बार हम। देखो हमारा पुराने वाला क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहां पर हम लाभ ले लेते हैं कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? ये 50 तो ऊपर लेना है आपको, और ये क्योंकि लाभ हो रहा है तो 200 में से घटेगा 50, तो ये 150 और गुणा में 100। अगर ये कंडीशन होगी तो ये 50 दिया 150, तो 100/3, 100/3 है उसमें आया था वैसे, तो ये प्रश्न तो अलग है। ये 33 से 1/3% का उसको लाभ आएगा। कितने प्रतिशत लाभ आया? 33 से ही 1/3%। लेकिन यदि उसको हानि हो रही हो, अगर यहां पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ की बजाय यदि उसको हानि हो रही हो तो वो पूछेगा हानि प्रतिशत क्या होगी, क्योंकि हानि में तो हानि प्रतिशत निकलेगा भाई, लाभ प्रतिशत तो निकलेगा नहीं। तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि हानि की स्थिति में देखो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य फिर इसका मतलब क्या हुआ? 250 हुआ। 200 में ये 50 जुड़ेगा और अपनी उस भाषा में भी लगाओगे तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य जमा में हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो क्रय मूल्य किसके बराबर आएगा? 200 प्लस 50। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा हानि 50 रुपए की हुई और नीचे आएगा 200 प्लस 50 यानी कि 250 और गुणा में 100। ये 0 से 0 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 20 पर कटेगा। तो 20% की हानि उसको इसमें हो रही है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, और ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एसएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप देखिए हमारी क्या है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया हो। देखो प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न को समझिए, टाइप अलग है हमारी ये। यदि देखो प्रश्न में क्या कहता है, यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में, 4,675 है भाई, ये दिख नहीं रहा होगा, लाइट पड़ती है, मैंने देखा है कई बार वीडियो में। 4,675 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर, अच्छा दो गायें थी, प्रत्येक को 4,675 में बेचा है। इसका मतलब यह हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों को सेम रेट में बेचा गया है। एक पर 15% का लाभ हुआ, एक पर क्या हुआ? 15% का लाभ, और दूसरी जो गाय बेची है उस पर 15% की हानि हुई है। क्या 15% की हानि हुई है? तो लाभ प्रतिशत या हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, जब देखो याद रखने वाला इसमें रिमेंबरिंग पॉइंट क्या है? इसमें रिमेंबरिंग पॉइंट ये है कि अगर दो वस्तुओं को, या इसमें दोनों गायें हैं, दो वस्तुएं अलग अलग भी हो सकती हैं, अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, यानी कि बिक्री मूल्य जितने रुपए में बेचा गया उसको, अगर वो विक्रय मूल्य बराबर हो, और एक वस्तु पर यहां पर दो गायें हैं तो मैं गाय का भी नाम ले सकता हूं, एक गाय पर 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी गाय पर उतने ही नंबर की, यानी कि 15% की हानि हो रही है। देखो विक्रय मूल्य बराबर और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का मान भी बराबर हो, तो इस स्थिति में ऑलवेज हानि होती है। क्या होती है? ऑलवेज हानि होती है। और वो कितने प्रतिशत हानि होती है, मैं सीधा ही लिखूंगा इसको, ये याद रख लीजिए। कैलकुलेशन तो देखो सारे प्रश्न निकलते हैं लेकिन लेंथी होते हैं। तो हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या है कि ये जो 15% है, ये जो 15% है, इसके नीचे 10 कर दो, इस 15% के नीचे 10 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, इतने प्रतिशत की उसको हानि होगी। यानी कि 15 का वर्ग 225 और 10 का वर्ग 100 होता है, तो ये 2.25% की क्या होगी? ऑलवेज देखो याद रखने वाली बात है, आपको सोचना ही नहीं है। अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का मान बराबर हो और विक्रय मूल्य बराबर हो तो ऑलवेज हानि होगी। ऑलवेज क्या होगी?
हानि। अगर यहाँ पर 10% होता, यहाँ पर 10 होता, यहाँ पर भी क्या होता, 10% लाभ 10% हानि हो रही होती, तो हानि ही होती, होनी हानि ही है। तो यहाँ पर 10 का वर्ग बटे 10 का वर्ग, यानी कि 10 बटे 10 का वर्ग आएगा फिर ये, यानी कि 100 बटे 100, यानी कि 1% की क्या आएगी, हानि। हानि होगी ही होगी अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का न्यूमेरिकल वैल्यू या दोनों का मान बराबर हो तो। लेकिन यदि मान बराबर ना हो लेकिन विक्रय मूल्य बराबर हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि उसको लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो उसके लिए भी देखो कैलकुलेशन से तो हम निकालेंगे, लंबा पड़ता है। हम इसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप फार्मूला मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और उसको फार्मूले को यूज करेंगे। आंसर यदि धनात्मक आए तो लाभ होगा और अगर ऋणात्मक आएगा तो हानि होगी। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो ले लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन कि यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो। देखो अच्छा, एक बात सोचने वाली ये है कि जब हमने ट्रिक इस्तेमाल करी तो हमने विक्रय मूल्य दे रखा है या नहीं दे रखा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे। तो 4,775 रुपये उसमें विक्रय मूल्य दे रखा था, उसका यूटिलाइज ही नहीं हुआ कहीं पर भी, है ना, तो डायरेक्ट हमने निकाल दिया। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन में जो है विक्रय मूल्य दे नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, सिर्फ हमें प्रतिशतों, हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत या फिर दोनों लाभ या दोनों हानि से हम जो है उसको कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। क्या कहता है क्वेश्चन में, दो पंखों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब उनको दोनों को जो है समान रेट में बेचा गया है। दोनों को क्या किया गया है, दोनों को समान रेट में बेचा गया है। एक पर 10% की हानि हो रही है। एक पंखे पर क्या हो रहा है भाई, एक पंखे पर 10% की क्या हो रही है, हानि, और दूसरे पंखे पर क्या हो रहा है, 5% का लाभ। क्या हो रहा है भाई, 5% का लाभ हो रहा है। तो जो हमारा जो ट्रिक है वो याद रखने वाली ये है कि जिसके देखो एक पर हानि हो रही है, एक पर लाभ हो रही है, तो लाभ वाले स्टेप को मैं x मानूं और आने वाले को y मानूं, ठीक है। लाभ वाला स्टेप धनात्मक लेना है, हानि वाला ऋणात्मक लेना है। तो देखो फार्मूला मैं ये लिख दूंगा, अगर ये लाभ वाला स्टेप x है और आने वाला y है, तो हमारा फार्मूला बनेगा 100 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2xy बटे 200 प्लस x माइनस वाई। देखो ये फार्मूला इसमें लगा दो, तो ऋणात्मक उत्तर आए तो हानि हो रही है उतने ही प्रतिशत की, धनात्मक आए तो क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। तो यहां पर x और y का मान पुट करेंगे तो ये 5 माइनस का 10 आएगा और माइनस में 2 गुणा में 5 गुणा में 10, क्योंकि पहले ही माइनस लगा दिया तो यहां पर आप यहां पर प्लस लगा के कर सकते हो। इसको आप यहां पर प्लस लगा करके फिर इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। वैसे ही नीचे आए फिर ये 200 प्लस 5 माइनस का 10, इसको सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो ये 100 है, ये 100 एज इट इज, और गुणा में ये माइनस का 5 और ये 2 5 10 दाए 100, 2 5 10 दाए 100, ये माइनस के 100 और नीचे क्या रहेगा भाई 200 और माइनस का 5। और इसको अगर हम हल करें तो देखो 100 5 500, ये सॉरी हाँ ये 100 5 500 बनेंगे ना, माइनस के 500 और ये माइनस का 100 और बटे 195, यानी कि माइनस का 600 हो गया ऊपर और नीचे 195। तो ये माइनस क्या शो करता है भाई, ये माइनस, ये वाला ये माइनस कहता है कि हानि हो रही है। अब इसको सही बटे में बदलोगे तो मैं उत्तर बता देता हूं डायरेक्ट, इसका उत्तर आएगा, अगर 195 से भाग करेंगे तो 3 सही 1/13% की हानि हो रही है। उत्तर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने यहां छोड़ रखा है आपके ऑप्शन के अंदर या फिर सही बटे में बदल रखा है। सही बटे में बदलेंगे तो इसका आएगा 3 सही 13% सॉरी 3 सही 1/13% हानि, क्योंकि माइनस में आया। आशा करता हूं ठीक अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी वे से आप निकाल सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी माइंड को सेट करके सोचना है आपको। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है उसके ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले
देखो दोनों में एक में लाभ हो सकता है, एक में हानि हो सकती है, दोनों में हानि या दोनों में लाभ हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है सोच करके। कुछ मैं तीन टाइप है इसके, तीनों के तीनों करवाने वाला हूं, आपको क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। क्वेश्चन में कहता है भाई किसी वस्तु को 12%, देखो प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को, देखो भाई प्रश्न में क्या कहता है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले, लाभ 12% के लाभ के बदले 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है भाई, 8% लाभ पर बेचा जाता है। 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपये कम मिलता है। तब 232 रुपये कम मिलता है। 232 रुपये क्या होता है, कम मिलेगा भाई, कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य निकालना है इसका, वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो भाई एक सोचने वाली बात है, लाभ प्रतिशत को कम करोगे मतलब उसने कम मार्जिन में बेचा, रेट डाउन करके बेचा, तभी तो लाभ प्रतिशत में कमी आई ना। तो कमी आई तो उसके इस मूल्य में भी इतने रुपए लाभ पर बेचा जाता है, तो 232 रुपये कम मिलता है उसको। मतलब ये हुआ कि प्रतिशतों का अंतर क्या हुआ, देखो 12 से कितने प्रतिशत हो गया, 8%, कितने का अंतर हो गया, 4% का अंतर हो गया, 4% का अंतर हो गया। तो हम प्रतिशत वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो हम ये माना कि क्रय मूल्य उसका x है, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना वस्तु का क्रय, तो x का क्या 4% 232 रुपये नहीं होगा, क्या x का 4% 232 रुपये होगा ना, क्योंकि प्रतिशतों का अंतर करने से, प्रतिशतों में बदलाव करने से 232 रुपये कम मिले, 232 रुपये कम मिले या फिर ज्यादा मिले, उसका क्या मतलब है, 232 रुपये कम मिले या फिर ज्यादा मिले, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि जो जिस रेट पर पहले बेच रहा था और अब बेच रहा है उसका अंतर 232 रुपये है। तो हमारा क्या है तरीका कि लाभ प्रतिशतों का अंतर x का कितने प्रतिशत है वो बन जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशतों में 4% का अंतर और मूल्य में 232 रुपये का अंतर, तो x का मान फाइंड आउट कर लो, सिंपल। x का मान फाइंड आउट करेंगे, 4% का मतलब सभी को पता है, प्रतिशत में किया था हमने 4/100 होगा, तो 232 के उस तरफ जाके गुणा में 100, नीचे 4 आ जाएगा, 4 से काट दो भाई, 4 5 20 4 8 32, 5800 रुपये क्रय मूल्य आ गया। ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो इसमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस। नेक्स्ट टाइप लेता हूं, देखो और क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, देखो किसी वस्तु को 12.5% लाभ के बजाय यहां पर दे दिया हानि, बस देखो इतना चेंज किया उसने, यहां पर हानि के बदले क्या करता है वो 15% हानि पर बेच दिया उसने, 15% हानि पर, देखो 15%, ये भी हानि, ये भी क्या हो गया, हानि पर बेचा जाता है। तो 250 रुपये कम मिले आपके बारे, 232 की जगह पर क्या हुआ, 250 रुपये उसको क्या मिला, कम मिलता है। देखो यहां पर फिर देखो 12.5% हानि पर बेचा, फिर उसने 15% हानि पर बेचा, तो कंफ्यूज मत होना, हानि जितनी कम होगी उसको ज्यादा फायदा होगा। तो यहां पर पहले वो बेच रहा था 12.5% हानि पर, अब बेच रहा है वो 15% हानि पर, तो हानि बढ़ गई ना, उसकी हानि बढ़ जाती है। तो 250 रुपये कम मिला, तो हमें क्या करना आपकी बार, आप समझ गए होगे, प्रतिशतों में अंतर। तो वैसे ही अगर क्रय मूल्य x होगा और इसकी प्रतिशत हानियों का अंतर किसके बराबर होगा, 250 के, तो 12.5 और 15 का डिफरेंस आएगा 2.5% किसके बराबर हो जाएगा, 250 की। ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो देखो यहां पर x का 2.5% बराबर 250 होगा, x फाइंड आउट कर लो, ये क्रय मूल्य है हमारा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था x क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें सिर्फ क्रय मूल्य ही निकालना है आपको। तो x फाइंड आउट करिए, प्रतिशत का यूटिलाइज होगा, बहुत सारे हमारे मैथ के टॉपिक हैं उनमें प्रतिशत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो x का मान निकालेंगे, 2.5% का मतलब है ये नीचे 100, यानी कि 250 के गुणा में 100 और नीचे आएगा 2.5 से काटेंगे इसको, तो ये कट जाएगा भाई 25 10 पे, और ये 10 का ये 10 है, ये गुणा में 10 आएगा, तो ये 100 2,000 10,000 रुपये, 10,000 रुपये।
10,000 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उस वस्तु का? 10,000 रुपये। और यदि एक हानि आ जाए तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। 3 टाइप बताई थी मैंने। दूसरी देखो, पहले वाले में दोनों लाभ थे, डिफरेंस निकाल लिया। दूसरे वाले में दोनों हानि प्रतिशत थे, तो हमने फिर डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि अंतर दे रखा था पैसों का, रुपयों का अंतर दे रखा था। एक में 232 रुपये था, एक में 250 रुपये था, जो अभी जस्ट मैंने कराया। अब की बार 18% हानि के बदले, अब की बार क्या कह रहा है वो, यहां पर 18% हानि के बदले, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले वो क्या कर रहा है, 17% लाभ पर बेच रहा है। यहां पर क्या है, 17%, और आने के बजाय यहां पर लाभ है। एक हानि है और दूसरा लाभ प्रतिशत है। तो देखो अंतर तो अब भी आएगा, जाहिर सी बात है। कितने का अंतर है? तो 70 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो 70 रुपये क्या मिल रहे हैं उसको? अधिक। ये कम की बजाय क्या हो गया आपकी बार? अधिक। अब ये अधिक क्यों हुआ, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हानि हो रही थी और आपकी बार 17% लाभ अर्जित करेगा तो 70 रुपये अधिक मिलेगा। तो ये 70 भी अंतर ही है, ये 70 भी क्या है? अंतर ही है। लेकिन अब की बार क्या होगा? जुड़ेगा, जोड़ेंगे तो ही तो अंतर आएगा ना। लाभ और हानि को जोड़ेंगे तभी तो अंतर आएगा। लाभ और हानि को आप जोड़ते हो तभी तो अंतर आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे को आपको कि x का अब की बार क्या लिखेंगे? ये 18 और 17 कितने होते हैं? 35% बराबर 70 होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। लाभ और हानि दे रखे होंगे तो जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक में जितना प्राप्त हुआ दूसरे में कितना प्राप्त हुआ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जोड़ेंगे तभी तो अंतर आएगा। हानि वाला माइनस फैक्टर है और लाभ वाला प्लस वाला, तो उनको जोड़ेंगे तभी तो अंतर आएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो x का 35% 70 के बराबर आएगा। x फिर फाइंड आउट करना आपको। x का मान आएगा 70 के गुणा में 100। ये 35% का मतलब क्या है? 35/100। 100 उस तरफ जाए गुणा में चला जाएगा और 35 आएगा नीचे। 35 दूनी 70, यानी कि ये 200 रुपये आया। तो क्रय मूल्य वस्तु का क्या होगा? 200 रुपये। एक हमारी ये टाइप थी। और इसके बाद में हमारी आती है नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है क्वेश्चन में, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, बाट का इस्तेमाल करना। देखो कई जगह पे कहते हैं कि भाई आय रेट में मिलना। भाई मैं तो आय जिस रेट में मैंने खरीदा मैं उसी में बेच रहा हूं, लेकिन इतना ईमानदार कोई नहीं होता, इतना ईमानदार कोई भी नहीं होता कि वो आय रेट में बेच दे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर बेस्ड है कि वो कितना लाभ या हानि प्राप्त करेगा। हानि तो प्राप्त करने वाला नहीं है, क्योंकि दुकानदार है वो कहीं ना कहीं तरीका निकाल ही लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। क्रय मूल्य का मतलब भाई जितने में खरीदा था उतने में ही बेच रहा है। तो दुकानदार क्या कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर यानी कि खरीद मूल्य पर ही बेच रहा हूं। भाई 20 की यार 20 की बेचू हूं। तो लेकिन वह क्या करता है? किलो के बाट के स्थान पर, लेकिन क्या करता है वह? 1 किलो, वह 1 किलो के बाट, जो हमारा वजन करने के लिए यूज करते हैं, बाट के स्थान पर डांडी मार लेता भाई अपनी भाषा में, स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, प्रश्न ये है हमारा। तो उसका भाई लाभ तो होगा ही होगा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो जाहिर सी बात है 1 किलो के बाट में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो के बाट में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और वो दे कितना रहा है? 950 ग्राम। तो 50 ग्राम के ऊपर लाभ प्राप्त कर रहा है वो। तो सिंपल सी बात है, लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है हमारा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला वो होता है लाभ बटे क्रय और गुणा में 100। तो ये क्रय मूल्य यहां पर 950 होगा। क्यों होगा ये 950? ये मान के चलो आप कि ये जो लाभ हो रहा है उसको 950 ग्राम बेचने से हो रहा है, तो यहां पर 950 ग्राम को आप क्रय मूल्य मान के चलोगे। अब लाभ कितना हो रहा है? 50 ग्राम के बराबर हो रहा है। तो हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला बनेगा, ये कितने का गफलत कर रहा है यहां पर? 50 ग्राम की। और कितने ग्राम दे रहा है? 950 ग्राम, और गुणा में 100% के लिए 0 से 0, 5 से काटेंगे 19, 100/19 आ गया। लाभ प्रतिशत कितना आया उसका? 100/19।
5 से ही 5/19% का लाभ हो रहा है। एक टाइप और ले लेते हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। वो कहता है कि सभी फलों को मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ। क्रय मूल्य का मतलब खरीद मूल्य, जितने में खरीदा उतने रुपए में बेच रहा हूँ। लेकिन अब की बार वो 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो कितने ग्राम की गफलत कर रहा है वो, डांडी मार रहा है 100 ग्राम की। तो यहां पर 100 ऊपर आएगा और कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम, और गुणा में 100, बस ये प्रतिशत आ जाएगा। 100 नहीं में 900, 100/9, तो 11 सही 1/9% का उसको जो है लाभ होगा। तो ये टाइप भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक आज के वीडियो में लास्ट टाइप, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं रटने के लिए नहीं कहूँगा, कोई भी चीज़ आप रटिए मत, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन जितनी मिनिमाइज कर सकते हो उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी ट्रिक भी आप बना सकते हो। ट्रिक भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में जरूर मिली होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ना ट्रिक के बजाय, जैसे मैं अभी लेके आया हूँ, अभी 2-3 टाइप मैंने पीछे भी कराई, उन सभी में आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन को समझना है। एक लाइन में क्वेश्चन निकल जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा। देखो क्वेश्चन में भी लिख देता हूं, किसी वस्तु को बेचता है भाई, वो किसी वस्तु को 7.20 रुपये में 7.20 रुपये में बेचने से 7.20 रुपये में बेचने से, देखो 7.20 का मतलब है 7 रुपये 20 पैसे, उसको क्या हो रहा है भाई, 10% की हानि, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो कितने में बेचे 20% का लाभ हुआ है, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या निकालना है ये देखना है आपको। क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो किसी वस्तु को बेच देता है 7.20, ये 7.20 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, बेचता है ना इतनी, इसमें 7.20 क्या है, 7 रुपये 20 पैसे, ये विक्रय मूल्य है किसी वस्तु का। इतने रुपए में बेचता है तो उसको होता है 10% की हानि। लेकिन वो कह रहा है कि इसी वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो आप यहां पर एक नोट करने वाली चीज है, इसको रटिए मत, क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। क्रय मूल्य दोनों में बराबर है, दोनों ही स्थितियों में क्रय मूल्य बराबर है। एक विक्रय मूल्य निकालना है आपको, वही मान लो। माना इस कंडीशन में, देखो जिसमें इसको 20% का लाभ चाहिए, इसमें विक्रय मूल्य आपको मान लो, आप विक्रय मूल्य क्या मान लिया, इसमें x रुपए मान लो। तो x का, अब विक्रय मूल्य x मान लिया, लेकिन मैंने क्या जिक्र किया, दोनों ही स्थिति में वस्तु को खरीदा तो उतने में ही गया था ना, सिर्फ वो लाभ और हानि में या लाभ प्रतिशतों में डिफरेंस चाह रहा है कि इसमें हानि हो रही थी, उसको 20% लाभ कमाना हो, तो वो कितने में बेचे उसको। तो क्रय मूल्य दोनों स्थितियों में सेम है, तो क्रय मूल्य दोनों स्थितियों में निकाल के बराबर पुट कर दो और x फाइंड आउट कर लो। तो पहले वाले में विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, विक्रय गुणा में 100 बटे, मैंने ये शायद जिक्र नहीं किया है, क्रय मूल्य का फार्मूला और विक्रय मूल्य का फार्मूला आप याद कर लीजिए, मैं पहले उसको रिपीट कर देता हूँ, सॉरी। क्रय मूल्य का फार्मूला, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा हो, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य हो और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दे रखी हो, देखो ये कल शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के फार्मूले आपको याद करने चाहिए। प्रतिशत की हेल्प से भी आप उसको जो है खुद सोच के कर सकते हो। जैसे मैं भाई लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा 100 में, हानि हो रही है तो 100 से घट जाएगा, इतना ही था प्रतिशत का जो हमने जिक्र किया था। तो यहाँ पर अगर क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में निकालना होगा क्रय मूल्य, तो अगर विक्रय मूल्य हो और लाभ या हानि प्रतिशत हो तो 100 तो दोनों के गुणा में आएगा, क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में आएगा 100 जमा लाभ प्रतिशत, और हानि की स्थिति में सिर्फ ये स्टेप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस का हानि प्रतिशत आ जाएगा, मतलब 100 में से वो घट जाएगा उतना ही। ये है क्रय मूल्य का फार्मूला जब लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य के गुणा में 100, या फिर ये कहो कि विक्रय गुणा 100/100 प्लस लाभ, या विक्रय गुणा 100/100 माइनस हानि, हानि प्रतिशत की स्थिति में। और अगर विक्रय मूल्य का फार्मूला निकालना होगा, विक्रय मूल्य का फार्मूला निकालोगे तो इसी से निकल जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य। तो ये स्टेप जो है लाभ की स्थिति में इसके गुणा में जाएगा, यानी कि क्रय गुणा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत,
ये वाला फार्मूला, और ये 100 गुणा में था, ये भाग में आ जाता है यहाँ पर। ये तो लाभ की स्थिति में हो गया, हानि की स्थिति में माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो ये आपको छोटी क्लासों में मिला होगा, मैं यहाँ पर रिमाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि क्रय मूल्य बराबर था, इसके अंदर क्रय मूल्य बराबर था, तो यहां पर दोनों स्थितियों में क्रय मूल्य निकाल के बराबर रख लेंगे। और क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लाभ और हानि प्रतिशत दे रखे हैं, लाभ और हानि नहीं दे रखे। अगर लाभ और हानि दे रखे होते तो वो जोड़ घटा वाली बात थी, लाभ की स्थिति में वो घट जाता था, हानि में वो जुड़ जाता था क्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य या जो भी कुछ निकालना होता तो एक लाइन में निकाल देते थे। लेकिन यहां पर ये विक्रय मूल्य मैंने इस स्थिति में x माना, लेकिन इस स्थिति में उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का फार्मूला होगा विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत, जैसा कि हमने फिलहाल डिस्कस किया था अभी फार्मूले। तो क्रय मूल्य क्या होगा इस स्थिति में, ये वाला मैं स्टेप पहले लिख रहा हूं, यानी कि अगर विक्रय मूल्य x होगा और गुणा में 100 है फार्मूले के अकॉर्डिंग, और लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 आएगा। और क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूं इसमें, क्योंकि विक्रय मूल्य इसमें 720 दे रखा है, 7.20 गुणा में 100 आएगा ही आएगा, और 100 माइनस हानि प्रतिशत कहेंगे इसमें, क्योंकि हानि हो रही है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 90 लिखूंगा। आपको ये x निकालना है, क्योंकि आपको दूसरी स्थिति में 20% लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य निकालना था, वो हमने x माना था। तो x फाइंड आउट करेंगे, तो क्यों ना हम 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, कट जाता है, ये x का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये 7.20 के गुणा में तो 120, ये वाला स्टेप जाएगा। और ये 90 जो है ये नीचे था ही इसके, ये नीचे 90 का 90। अब यहाँ से ये दशमलव हटाओगे तो ये, चलो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ नीचे, और ये 2 शून्य इससे कट जाते हैं, और ये 9 से कट 9 8 72 होते हैं, या फिर ये कह लो आप, चलो 9 से काटो, 9 दाई 90 और 9 8 72, और 10 से कटेगा नहीं है, तो 12 8 ये हो जाता है 96 बटे 10, यानी कि 9.6 रुपये, यानी कि 9 रुपये और 60 पैसे। उत्तर देख लेता हूँ मैं, 9 रुपये 60 पैसे, यस। तो यदि वो 7 रुपये 20 पैसे की बजाय उस वस्तु को 9 रुपये 60 पैसे, 9.6 रुपीज़ का क्या मतलब है भाई, 9 रुपये 60 पैसे हैं, ये 9 रुपये 60 पैसे की बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। एक टाइप मैं इसकी और कर लेता हूं, किसी वस्तु को 250 में बेचता है वो, अब की बार किसी वस्तु को कितने में बेचता है, 250 रुपये की बेच देता है, तो 25% लाभ होता है। तो उसको यहां पर आने के बजाय क्या हो रहा है, 25% का लाभ होता है। कितने में बेचे कि 20% की, अब की बार ये क्या है, आनी हो, अब की बार आनी प्रतिशत निकालना है, तो वही का वही स्टेप, कितने में बेचे, तो इसका में फिर विक्रय मूल्य x मान के चलेंगे हम। तो ये स्टेप देखो फिर एक लाइन में देखो आप क्लियर, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पिछले वाला, तो ये बहुत इजी बन जाता है। x में बेचे मान लिया तो 20% की हानि होगी, तो बटे 100, तो मैंने नीचे लिखूंगा 80, और ये बराबर होगा 250 गुणा में 100, और नीचे आएगा 125, क्योंकि लाभ हो रहा है, 100 से 100 फिर कट गया, x का मान फाइंड आउट करोगे तो 250 के गुणा में 80, 125 नीचे है ही, तो 125 दूनी 250, तो 2 8 16, 160 रुपये। 160 रुपये में अगर वो उसको आनी 20% होने वाली होगी, तो वो कितने बेचेगा गलती से, 160 रुपये की। तो ये थे हमारे, देखो कुछ एक मैंने 1 2 टाइप में ट्रिक इस्तेमाल करी, वो भी ज़्यादा मुश्किल ट्रिक में से मैं नहीं कहूँगा। नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन के बेस में, मूल में चले जाते हो, बेसिक चीज़ें अगर आप उसकी समझ लेते हो, तो क्वेश्चन एक लाइन में निकलता है। हालांकि वैसे वो बड़ा निकलता है, बड़ा लगता है, लेकिन है नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।